तो दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए हैं मारुति सुजुकी का 2023 का एक न्यू फ्रेश मॉडल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रैंड विटारा 2023 मॉडल में ऐसा क्या कुछ दिया गया है जो पिछले मॉडल से ऊपर हट के है, अलग हट के है। इससे क्या क्या चीजें इंटीरियर में ऐड किया गया है, क्या कुछ एक्सटीरियर में क्या चेंज किया गया है, इंजन परफॉर्मेंस में क्या चेंज किया गया है, इसका अगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में क्या ऐड किया गया है। एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, A to Z मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दो कलर दिखाऊंगा ग्रैंड विटारा का और उसके बारे में पूरी डिटेल। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ पे सामने है जेट ब्लैक कलर और ये कितना खूबसूरत दिखता है। इसके अंदर कितने सारे भर भर के क्रोम फिनिश दिया गया है। एक ऑफ रोडिंग का फुल पैक दिया गया है, ऐसा आपको देख के महसूस हो रहा होगा। तो जी हाँ, इसके अंदर ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी है। कुछ चीजें इसमें आपको ऑफ रोडिंग पैकेज टाइप का दिख रहा होगा, जैसे सनवाइजर हो गया, रूफ कैरियर हो गया। तो ये सारी चीजें तो एड ऑन है जो कि एसेसरीज किया हुआ है। इसका साइड लुक की अगर बात करें तो साइड से इसका जो शोल्डर है इतना वाइड है, इतना अच्छा रोड प्रेजेंस ये देने वाली है। और बैक साइड से अगर देखेंगे तो आपको रियर वाइपर मिलता है। इसके बाद कंटिन्यूअस LED लाइट्स मिलते हैं। ऊपर स्टॉप लैंप आपको दिख रहा है। क्रोम की फिनिश तो भर भर के दिया हुआ है, जो C पिलर से लेकर के A पिलर तक जो ब्लैक की फिनिशिंग दी गई है। उसके बाद क्रोम का जो बीडिंग दिया गया है ये कितना प्यारा लगता है। और ऐनक के अंदर आप देख पा रहे हैं, उसके अंदर आपको मिलता है टर्न इंडिकेटर लाइट। और इसके बाद ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर में आपको शार्क फिन एंटीना दिखता है। इसके बैक साइड में नीचे साइड में आपको दिखता है रिफ्लेक्टर के साथ रियर पार्किंग लैंप। और टायर अगर देखेंगे तो 17 इंच का टायर है। थोड़ा बहुत एक साइज का ऊपर कर सकते हैं। एक स्क्वायर टाइप का इसका बॉर्डर दिया गया है, तो एक रूम है थोड़ा सा 1 इंच ऊपर करने का टायर। और फ्रंट अगर प्रोफाइल देखेंगे तो फ्रंट में आपको इसका जो लाइट दिखता है, फॉग लैंप का बॉर्डर जो दिखता है, ये काफी प्यारा लगता है स्क्वायर फिनिश में। और साइड में अगर आप कन्वीनियंस देखा जाए तो कन्वीनियंस में ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड पे पुश बटन है, जिससे कि आप डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। चाबी पैकेट में रहना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, फ्रंट पे आप स्क्वायर टाइप का इसका फॉग लैंप मिल रहा है। और हेड लैंप इसमें 3 हेड लैंप दिया जा रहा है। कि पिलर्स हैं, पिलर्स ज्यादा वाइड नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर गाड़ी के साइज की बात की जाए गाइस तो ये 4400 4350 mm की लंबी कार है। और चौड़ाई अगर देखेंगे तो 1800 mm लगभग है। 1795 हाइट देखा जाए तो 1645 mm का है। और इसका व्हील बेस जो है ये 2600 mm का है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग ड्राइव में ये आपको काफी कंफर्ट, जितना ज्यादा लंबा व्हील बेस उतना कंफर्ट गाड़ी। टर्निंग रेडियस जो है 5.5 मीटर 5.4 मीटर का है। उसके बाद इसका जो फ्यूल इफिशियंसी ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि मैनुअल इसका मॉडल में 21.11 का फ्यूल इफिशियंसी मिलेगा। इसके साथ साथ इसके अंदर हाइब्रिड मॉडल है जिसका फ्यूल इफिशियंसी जो है 28 तक का लिया जा सकता है। इसके अंदर 2 बैटरी आती है। अगर आप हाइब्रिड मॉडल लेते हैं तो इसमें लिथियम आयन की बैटरी आती है और लिक्विड वाली भी आती है। इसके साथ साथ 45 लीटर का टैंक आता है। पेट्रोल इंजन ये गाड़ी है, 1500 सीसी का 1.5 इंजन, 5 सीटर की ये कार है। इसका जो कर्व वेट है 1150 से 1185। और अगर आप ऑल ग्रिप व्हीकल लेते हैं, ऑल ग्रिप मॉडल जो 4x4 ऑल व्हील ड्राइव आप बोल सकते हैं, तो उसका 100 kg थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब जैसा इसका इंजन मैंने बताया कि 1462 सीसी से लेकर के 1490 का है। तो 2 वेरिएंट में ये है। टोटल मिलाकर के 6 मॉडल में ये गाड़ी लॉन्च की जा रही है। पेट्रोल के साथ साथ पेट्रोल प्लस हाइब्रिड ये लॉन्च हो रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा 75 किलोवाट से। अगर आप इसको PS बोलेंगे तो 103 PS से लेकर के टोटल मिलाकर के 115 PS का व्हील साइज की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको आता है 17 इंच का टायर 215/60 के पैटर्न में। और इसमें अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो इसमें ड्यूअल टोन का प्रिसीजन कट अलॉय व्हील्स भी आते हैं, जो कि आपको सामने दिख पा रहा है। इसके अंदर जो ब्रेक्स आते हैं, ये आगे का दोनों ब्रेक वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आता है, मतलब वो ज्यादा गर्म भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाले जो है वो सॉलिड डिस्क ब्रेक आता है। इसके बाद सस्पेंशन अगर देखा जाएगा तो सस्पेंशन इसके अंदर मैकफर्सन का वही स्टड है। और बैक साइड में टॉर्सन बीम का सस्पेंशन आता है। ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी में काफी कुछ इनहेंस हुआ है और एक मस्कुलर लुक दे रहा है। 5 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन आता
आता है जो कि 2 व्हील ड्राइव में आता है। उसके बाद 6 गियर का ऑटोमेटिक भी इसके साथ दिया जाता है गाइज। इसके साथ साथ अगर आप इसका ऑल ग्रिप मॉडल देखते हैं गाइज, तो ऑल ग्रिप के अंदर ये बेसिकली आपका ऑल व्हील ड्राइव जैसा है, जो कि सेंसर के तरह से ये कंट्रोल होता है। जब आपका टायर स्लिप होता है ना, उस टाइम पे ऑटोमेटिकली पावर इंगेज कर देता है ताकि गाड़ी खींच ले, और ये एंटीसिपेट करता है आगे के टायर के हिसाब से और कितना थ्रोटल आप इस्तेमाल करें उसके हिसाब से। तो ये फुल्ली टेक्नोलॉजी बेस्ड है, बट ये काफी इफेक्टिव ऑल व्हील ड्राइव होने वाली है। इसका जो टॉर्क है ना, इसके अंदर जो टॉर्क आता है 136.8 Nm का टॉर्क आता है 4400 RPM के साथ में। और अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक वर्जन देते हैं, मतलब हाइब्रिड वर्जन अगर आप लेते हैं, तो इसके अंदर 122 Nm का टॉर्क आता है और 4400 से लेकर के 4800 RPM पे ये टॉर्क आपको मिलता है। इसमें जो मॉडल्स आते हैं गाइज, स्मार्ट हाइब्रिड और इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड करके इसमें आता है, जिसमें सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फा, जीटा प्लस, अल्फा प्लस, ये सारे आते हैं। काफी सारे फीचर लाइक इसके अंदर आपको आता है पैनोरामिक सनरूफ, ये सारे ऐड होते जाते हैं जैसे जैसे आप अपना बजट बढ़ाते जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें मिलता है कुछ मॉडल्स में ड्यूअल टोन का एक्सटीरियर रूफ रेल्स मिलते हैं, ब्लैक में भी मिलता है, और टॉप 2 मॉडल्स में आपको सिल्वर कलर का मिलता है। रूफ एंड पे स्पॉइलर भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर स्पॉइलर जो आता है ये सारे मॉडल्स में, इवन बेस मॉडल में भी है। स्कीड प्लेट आता है सिल्वर फिनिश में, और अगर आप हायर रेंजेस में लेंगे तो डार्क ग्रे फिनिश में आता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें टॉप मॉडल में, टॉप 2 मॉडल में आता है, बीच का मॉडल में एलईडी आता है, और स्टार्टिंग के 2 मॉडल में आपको ड्यूअल हैलोजन इसमें फिटमेंट आता है। एलईडी पोजिशनिंग हेडलैम्प है, तो आप उसको अपने हिसाब से हाइट से एडजस्ट कर सकते हैं। एलईडी डीआरएल इसके अंदर मिलता है, जो कि अगेन कॉमन है, सारे मॉडल्स में आते हैं। ऑटो हेडलाइट्स इसके अंदर भी दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे अदर्स एडवांस कार्स में आजकल ऑटो हेडलाइट आ रहा है, इसके अंदर भी वो ऑटोमेटिक फीचर आ रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ मिल रहा है एलईडी टेल स्टॉप लैंप, जो कि सारे मॉडल में है। इसके साथ साथ आता है फॉलो मी हेडलैम्प, जो कि स्टार्टिंग का 2 मॉडल छोड़ के बाकी मॉडल में आता है। ओआरवीएम के साथ जो टर्न इंडिकेटर आता है, ये सारे मॉडल्स में आते हैं। सार्फिन एंटीना डिफॉल्ट है, सभी मॉडल में आता है। इसके साथ साथ इसमें फ्रंट वेरिएबल इंटरमिटेंट वाइपर आता है, जो बीच बीच में चलेगा। तो यहाँ पे एक मुझे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लगता है। इसके साथ भी कंपनी को रेन सेंसिंग वाइपर देना चाहिए, ये एक मुझे थोड़ी सी कमी लगी। लेकिन इसके साथ साथ आता है गाइज इंटरमिटेंट वाइपर, और पीछे का जो वाइपर है उसके साथ साथ वाशर। लेकिन ये जो फीचर्स मिलते हैं ये स्टार्टिंग का 2 मॉडल को छोड़ करके बाकी सारे मॉडल में मिलते हैं। अब इसके साथ अगर आप इसका इंटीरियर पे ध्यान देंगे तो आप चौंक जाएंगे, इतने सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं। इसके अंदर मिलता है ड्यूअल टोन का इंटीरियर, और इसके साथ साथ काफी सारी सिल्वर के एसेंट आपको लाइनिंग दिखेगी, जो कि एक काफी प्रीमियम लुक आपको अंदर से दिखता हुआ लगेगा। उसके बाद ऑल ब्लैक इंटीरियर भी इसके अंदर मिलता है, जो कि टॉप 2 मॉडल्स में सिर्फ आते हैं। उसके अंदर जो फर्क आएगा वो गोल्ड एसेंट आएगा। तो एक सिल्वर फिनिश का स्टार्टिंग का 4 मॉडल, ऊपर का 2 मॉडल जो है वो गोल्ड एसेंट में आएगा। तो एक काफी प्रीमियम फील आने वाली है। इसके साथ साथ ऐसी एक फीचर दी जा रही है, जो कि इसके अंदर डोर स्पॉट लैंप है, जो स्टार्टिंग का 2 मॉडल छोड़ करके और सेंटर का मॉडल है उसके अंदर दिया जा रहा है। जो टॉप 2 मॉडल्स है उसके अंदर डोर स्पॉट प्लस आईपी लाइन, तो एक काफी ओवरऑल लग्जरियस आपको ये फील आएगा इसके अंदर। अब इसके बाद एक लुक जरा देखते हैं कि इसके अंदर ये तो एम्बियंट लाइटिंग वगैरह हो गया। इसके अंदर जो आपका TFT डिस्प्ले आता है इंफॉर्मेशन के लिए, सबसे बड़ी चीज इसमें बता देता हूं कि इसके अंदर जो इंफोटेनमेंट है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये कंप्लीटली डिजिटल है। 4 इंच का स्क्रीन है। इसके बाद जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है 2 पोर्शन में दिया हुआ है। 4 इंच में आपका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, उसके बाद 17.7 सेंटीमीटर में TFT है, जो कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपके ड्राइवर साइड पे ही दिया जा रहा है। सॉफ्ट टच विद प्रीमियम स्टिचिंग दिया हुआ है स्टार्टिंग का 2 मॉडल को छोड़ के। इसके बाद मिलता है इसके अंदर लेदरेट सीट, और इतना ही नहीं, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लेदरेट का फिनिश आता है। तो एक वो लॉन्ग टर्म पे अगर आप ड्राइव भी करते हैं तो आपको एक काफी कंफर्टेबल, हाथ भी नहीं दुखेंगे। इसके बाद इसका इंटीरियर डोर हैंडल अगर देखा जाएगा तो इसके अंदर क्रोम फिनिश का आपको ये मिलेगा। डोर के अंदर आर्म रेस्ट भी है। जी हाँ दोस्तों, आर्म रेस्ट जो दिया
गया है आगे का भी या तो फिर पीछे की बात करें तो उसके अंदर ब्लैक फैब्रिक में बेसिक मॉडल में दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप जीटा प्लस और उसके बाद अल्फा प्लस की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये पीवीसी प्लस स्टिचिंग में आता है। और इसके बाद आपको स्पॉट लैंप, रूफ फ्रंट लैंप इसके अंदर आता है जो कि डिफॉल्ट किया हुआ है सारे में। ग्लो बॉक्स लाइट सारे में आते हैं, सिर्फ बेसिक एक मॉडल को छोड़ करके। उसके बाद फ्रंट फुटवेल लैंप दिया जा रहा है जो आपको फुट स्पॉट लैंप है। इसके बाद इसके अंदर आता है गाइज बेस मॉडल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मॉडल्स में 5 मॉडल्स में आपका डिग्गी के अंदर लाइट आता है जो कि काफ़ी यूजफुल होता है, खास करके डार्क एरिया में। इसके बाद आते हैं इसके मेन पॉइंट पे। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आता है पैनारोमिक सनरूफ। हालांकि ये जो है आपका अल्फा प्लस या जेटा प्लस या तो अल्फा प्लस मॉडल में ही आता है जो कि हाइब्रिड मॉडल में है। तो ये टॉप के 3 मॉडल में आपको पैनारोमिक सनरूफ आता है। इसके बाद इसके अंदर भी आता है वेंटिलेटेड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के लिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल में, टॉपेस्ट मॉडल जो है अल्फा प्लस का हाइब्रिड इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में, उसके अंदर आता है। हेड्सअप डिस्प्ले आता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर हेड्सअप डिस्प्ले आता है। इसके कारण आपको स्क्रीन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका जो गूगल मैप्स के डायरेक्शन वगैरह है ना, वो ग्लास पे दिखेंगे। इसके बाद वायरलेस चार्जिंग का फैसिलिटी आता है ये टॉप 2 मॉडल्स पे। पैडल शिफ्टर, जी हाँ, इसके अंदर पैडल शिफ्टर आया है जो कि काफी मॉडल्स में आते हैं। बेस मॉडल को छोड़ दिया जाए और टॉप मॉडल में भी इसके अंदर यही है कांस्टेंट कि जो ऑटोमेटिक मॉडल्स है सारे में पैडल शिफ्टर ये बहुत ही जरूरी होता है, खास करके अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं। इसके बाद अगर कनेक्टिविटी फीचर्स देखा जाए तो इसके अंदर सुजुकी कनेक्ट मिलता है, तो ऐप से आप काफी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड के ऊपर आता है वो मोबाइल फोन के ऊपर भी आता है और कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आपकी ऑटोमेटिक कार है तो आप एसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो सीट बेल्ट लगाया है कि नहीं, कहाँ कहाँ जा रहा है, वो सारी टेलीमेट्री के फीचर्स आपको मोबाइल फोन पे भी मिल जाता है। रियर साइड में अगर आप देखेंगे तो फास्ट चार्जिंग दिया जा रहा है, USB-A टाइप का और USB-C टाइप का, जो कि बेस मॉडल को छोड़ के सारे में दिया जा रहा है। फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट दिया जा रहा है। इसके अंदर स्टोरेज भी ये कॉमन है, इवन बेस मॉडल में भी आता है। एडजस्टेबल टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग दिया गया है। जी हाँ, ये चीज बड़ी अच्छी दी गई है जो कि कॉमन है, बेस मॉडल में भी दिया गया है। इसके बाद आता है क्रूज कंट्रोल बेस को छोड़ करके सारे मॉडल में आता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल में अगर देखा जाए तो ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल है, ब्लूटूथ है। इसके बाद फोन कंट्रोल, और बेस मॉडल में अगर आप का देखा जाए तो सिर्फ ऑडियो कमांड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इसके साथ आता है गाइस एलेक्सा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर एलेक्सा इंटेलिजेंस आता है। तो एलेक्सा जो कुछ भी कर सकता है वो आप इसको बोल सकते हैं। खाली फर्क सिर्फ वही है कि उसके अंदर प्लान लेना पड़ता है। स्टार्टिंग में 2-3 साल का प्लान कंपनी के साथ आता है। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। इसके बाद आता है कीलेस एंट्री जो कि कॉमन है सारे, इवन बेस मॉडल के साथ भी। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आता है सारे मॉडल्स में। ड्राइव मोड सेलेक्टर आता है ऑल ग्रुप के अंदर। जी हाँ, ऑल ग्रुप के अंदर जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ऑल ग्रुप है जो कि आपका जो ऑल व्हील ड्राइव को इंगेज करता है बेस्ड ऑन सर्टेन। जब आपका आगे का टायर स्लिप होता रहता है तो उसको पकड़ लेता है और उससे एक्स्ट्रा टॉर्क पीछे से प्रोवाइड किया जाता है, मोटराइज्ड। ये एक है। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर आता है जो कि सारे मॉडल में है। रियर एसी वेंट आता है जो कि कॉमन है सभी में। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, ये बहुत जरूरी चीज होता है। जब मान लिया अपनी हाइट कम है तो नहीं दिखता है, आगे का विजिबिलिटी नहीं रहता है, उसके लिए ये कॉमन किया गया है, स्टैंडर्ड किया गया है सारे मॉडल। दिस इज वेरी मच गुड। उसके बाद 60-40 का रियर फोल्ड सीट आता है। तो मान लिया कभी कभी जैसे सामान शिफ्टिंग वगैरह करें तो काफी यूजफुल हो जाता है। पावर विंडो जो आता है ड्राइवर साइड का, वो ऑटो अप ऑटो डाउन है, मतलब सिंगल टच अप सिंगल टच डाउन। ये काफी यूजफुल होता है अगर जैसे कहीं पे कोई फास्टैग वगैरह करना है। या उसके बाद ऑटो फोल्डिंग ORVM आता है जब आप गाड़ी लॉक करेंगे। हालांकि ये स्टार्टिंग का मॉडल में नहीं आता है। जीटा से लेकर के अल्फा प्लस इन सब तक बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिकल आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिकल
होल्ड मिलता है जो कि कॉमन। इसके साथ साथ मिलता है इसमें वैनिटी मिरर, ड्राइवर और को ड्राइव दोनों साइड में। सो मिरर लैंप की अगर बात करें तो स्टार्टिंग का 2 मॉडल छोड़ के बाकी सारे मॉडल में वैनिटी मिरर भी दिया जाता है। एसेसरी का सॉकेट दिया जाता है सेंटर कंसोल में जो कि अक्रॉस द लाइन सभी में मिलता है। एसेसरी सॉकेट जो लगेज रूम के अंदर दिया गया है टायर इन्फ्लेटर वगैरह के लिए वो भी दिया गया है। इसके बाद गियर शिफ्ट इंडिकेटर जो है ये बहुत काम की चीज है। बेस से लेकर के अल्फा प्लस मॉडल तक ये आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर रहता है, इस जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में रहता है, बिकॉज उसके अंदर आपको बताता है कंप्यूटर की आपको कौन सा गियर में चलना चाहिए, राइट। इसके बाद इसमें मिलता है गाइस रियर सेंटर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये कॉमन दिया गया है सारे मॉडल में, इवन बेसिक में, दैट इज वेरी गुड मूव। उसके बाद इसके अंदर जो बोतल होल्डर मिलता है चारों डोर में, आगे एंड पीछे, 1-1 लीटर का है। ये 5 सीटर की कार है। इसके साथ साथ अगर इसके ऑडियो इंफोटेनमेंट फीचर्स में देखा जाएगा तो इसके अंदर आता है स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टेक्नोलॉजी जो कि अल्फा जेटा। इसके साथ साथ इस गाड़ी में भी आता है अल्केमिज साउंड ट्यूनिंग जो एक काफी प्रीमियम आपको साउंड सिस्टम अंदर इफेक्ट प्रोवाइड करता है। प्लस प्रीमियम साउंड सिस्टम आता है जो कि सिर्फ टॉप मॉडल में अवेलेबल है। ट्विटर 2 आते हैं जो कि आपके जेटा प्लस से लेकर के अल्फा प्लस तक के लिए ये स्टैंडर्ड किया गया। अब अगर इसके सेफ्टी की बात किया जाए गाइस तो सेफ्टी के अंदर इसका इमरजेंसी अलर्ट आता है जो कि बेस को छोड़ करके सारे में आता है। इसके बाद और सेफ्टी फीचर्स में ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन आता है। जी हाँ, अगर कहीं पे गाड़ी खराब हो गई या कुछ भी ऐसा होता है तो मोबाइल पे भी अलर्ट आ जाता है। स्टोलन व्हीकल नोटिफिकेशन और ट्रैकिंग भी आता है, मतलब अगर कोई लेके जियो फेंसिंग से बाहर जा रहा है तो चोरी करने की कोशिश करता है उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन मोबाइल पे भी आएगा। टोवे एंड ट्रैकिंग भी है। ये सिर्फ बेस में नहीं है, बाकी सारे मॉडल में इसके आते हैं। इसके साथ साथ जियो फेंसिंग, टाइम फेंसिंग, ये सब आपका किस टाइम पे आप चाहते हैं कि आपके एरिया में गाड़ी रहे, उससे बाहर जाए तो आपको अलर्ट आ जाए, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा वैलेट अलर्ट है, तो अगर आपने कहीं पार्किंग के लिए दिया है, चाबी भी दे दिया है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको डिटेल्स आएगा मोबाइल पे। इसके साथ साथ आता है ड्राइवर बिहेवियर को भी मॉनिटर करता है। इसके साथ मिलता है आपको ट्रिप समरी, ड्राइविंग बिहेवियर का ट्रैकिंग, शेयर ट्रिप हिस्ट्री, तो आपका ट्रिप हिस्ट्री दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। ये सारे इनबिल्ट फंक्शन है, राइट। इसके अलावा एरिया गाइडेंस है, अगर आप किसी एरिया में जा रहे हैं तो कहाँ पार्किंग करना है, क्या करना है, ये सारे आजकल गूगल से भी होते हैं, तो वो सारी भी चीज़ें। इसके बाद व्हीकल लोकेशन शेयर करना है किसी को, वो कर सकते हैं। इसके बाद जी हाँ, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक्सट्रीमली यूनिक है, लग्जरी फीचर्स। तो उसमें अलर्ट एंड नोटिफिकेशन है। ओवर स्पीड अगर आप चला रहे हैं या मान लिया दूसरे को आपने गाड़ी दिया है तो अगर ज़्यादा स्पीड में चला रहा है तो आपको अलर्ट आता है ओवर स्पीड का। सीट बेल्ट बिना लगाए चल रहा है तो उसका अलर्ट आएगा। एसी आइडलिंग, अगर एसी चालू है, गाड़ी काफ़ी देर से स्टार्ट है तो उसका भी अलर्ट आ जाएगा। अब कहाँ भागेगा, है ना। इसके बाद ट्रिप स्टार्ट और एंड है, जब आपने ट्रिप स्टार्ट किया एंड किया, इन सारे के अलर्ट आते हैं। लो फ्यूल अलर्ट है। ये सारे आजकल काफ़ी जरूरी होता है, बिकॉज आजकल का जो रहन सहन हो गया ना, मल्टीटास्किंग हो गया है, तो ऐसे में कभी कभार भूल जाते हैं कि फ्यूल है कि नहीं, तो वो सबका वार्निंग आएगा। लो रेंज की आपका कम डिस्टेंस तक गाड़ी जाएगी, ये आपके ये सारे अलर्ट आएंगे। डैशबोर्ड व्यू, जी हाँ दोस्तों, तो जो आपको डैशबोर्ड के ऊपर जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, चेक इंजन वार्निंग वगैरह, ये सारे मोबाइल फोन पे भी आएंगे। इसके अलावा रिमोट फंक्शन क्या क्या आप कर सकते हैं अलेक्सा के साथ, वो मैं बताता हूँ, वो काफ़ी यूनिक है। जैसे कि उसमें डोर लॉक है, डोर अनलॉक करना है, हैजार्ड लाइट को ऑन ऑफ करना है, दूर से ही मान लिया आपने ऑन करके छोड़ के आप चले गए ऑफिस, आपको ऑफ करना है, ऑफ करना भूल गए, वहां से कर सकते हैं। हेडलाइट ऑफ करना है, वहां से कर सकते हैं। एसी ऑन ऑफ करना है, लेकिन एसी ऑन ऑफ सिर्फ ऑटोमेटिक में ही कर सकते हैं क्योंकि इंजन स्टार्ट उसमें चाहिए, राइट। इसके बाद अलार्म आपको अलर्ट आएगा और उसके बाद फिर इमोबिलाइजर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप तेल सप्लाई ही बंद कर देना चाहते हैं, कोई गाड़ी को किसी को आपने चाबी दे दिया है लेकिन आप चाह रहे हैं रिमोटली उसको बंद कर दे, तो बंद कर सकते हैं। बैटरी का क्या हेल्थ है वो आपको आएगा। स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी है, जी हाँ, इसके साथ आता है दोस्तों स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, तो आप स्मार्ट
मोबाइल के साथ साथ स्मार्ट वॉच से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अलेक्सा स्किल तो इसके अंदर है ही। इसके साथ साथ एक चीज और इसमें मैं बताना भूल गया था गाइज, वो इसके अंदर आता है ऑटोमेटिक डे नाइट ORVM। जी हाँ, इसके अंदर जो मिरर आता है ना, उसको आपको मैनुअली ये ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर सेंसर, फोटो सेंसर रहता है, उसके वजह से जैसे ही पीछे की हाई बीम लाइट आती है तो आपका नाइट मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपकी आंखों को बचाने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ इसमें आता है गाइज मल्टीपल ड्राइव मोड। जी हाँ, तो इसका जो इंजन का ट्यूनिंग है ना, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब इस रेंज की गाड़ी में इतने सारे भर भर के फीचर्स दिया है ना, मैं क्या बताऊं। इसके अंदर स्नो मोड है, स्पोर्ट मोड है। हालांकि उसमें ये एक ट्विक होता है कि अगर आप स्पोर्ट मोड में कोई भी गाड़ी चलाएंगे तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की है, पेट्रोल डीजल का है, तो माइलेज घटेगा। अगर इलेक्ट्रिक है तो उसका रेंज घटेगा। तो ये तो नेचुरल है, बट आपको मिलता है कि हर तरह से किसी भी ट्रेन में जहां पे भी लेके जाना है वैसे जगह पे गाड़ी चल सकती है। इसके साथ साथ ESP और ABD, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो तो नेचुरल है, इसके अंदर वो सारे हैं ही। लेकिन ESP के पहले ही इसका जो स्मार्ट हाइब्रिड है ना, वो किक इन होता है। वो कैसे किक इन होता है, जैसा मैंने बताया कि आगे का टायर अगर एक भी स्लिप होता है तो उससे एंटीसिपेट करता है, और उसके हिसाब से पीछे वाला जो मोटर लगा हुआ है ना, वो बेसिकली टॉर्क बढ़ा देता है, और टॉर्क बढ़ा के गाड़ी आगे निकल जाती है। तो ये इसके कुछ टेक्नोलॉजीज हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए, ये गाड़ी जो 1500 सीसी का, इसके साथ साथ स्मार्ट हाइब्रिड और ऑल ग्रिप लेकर के जो और इतने सारे लग्जरी फीचर्स दे रही है, ये डेफिनेटली ये आउट ऑफ द क्राउड है। ये ऐसा इसके अंदर ऐसे फीचर्स, HUD शायद मैंने बोलना भूल गया था, इसके अंदर आता है HUD, मतलब आपके स्क्रीन पे आपके मैप वगैरह लगाएंगे तो वो आएगा, आपको स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ऐसे तमाम फीचर्स हैं जो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से डालिए। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले एक और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय। ये एक्चुअली ब्लैक नहीं है, दिस इज जो XUV का है, मिडनाइट ब्लैक है। दिस इज मिडनाइट ब्लैक गाइस, व्हाट आई सी। ये ग्रीन और ब्लू का शाइनिंग है, इसके ऊपर ग्लिटर है। इसको सब लोग ब्लैक बोल रहे हैं, बट दिस इज नॉट ब्लैक। और आगे हेडलाइट, एक प्रोजेक्टर लैंप दिया है, ड्यूअल मोड का होगा, हाई एंड का। प्रोटोटाइप में काफ़ी चीज़ बदल जाती है, ऐसी बात नहीं है कि सेम टू सेम आती है, बट हाँ एक आइडिया मिलता है कि ऐसा कुछ कर रही है कंपनी। ओके, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो